आज चर्चा इस देश में जातीय जनगणना की होनी चाहिए। क्यों ये दर्द हो रहा है, क्यों कष्ट हो रहा है? जातीय जनगणना से क्या तकलीफ हो रही है? जातीय जनगणना से जातीय अनुपात फैलाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं क्यों फैलाना चाह रहा हूँ? जातीय उन्माद तो आप फैलाना चाह रहे हैं। याद है आज भी 6 दिसंबर की आज भी तारीख तय है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था, हाई कोर्ट को मालूम था, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सार के फिर का प्रश्न लोग तिथि तय करके गए और गौबरी मस्जिद को, गुंबद को ढाला था, भारत के संविधान को तार तार करने का काम किया था। उस दिन को तकलीफ नहीं हुई थी। देश में गोधरा हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ नहीं हुआ, हाई कोर्ट को तकलीफ नहीं हुआ। देश में ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें हुई। आज आप मुझे बताइए, कोर्ट में जाते वक्त अतीक अहमद को हत्या किया जाता है साजिश के तहत, आज उसके लिए कोर्ट नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि जिस कोर्ट में कुछ लोग जो बैठे हैं, भारत में बहुजनों के लिए नहीं बैठे हैं, एक जाति विशेष के लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, गरीबों को जुल्म करने के लिए, गरीबों को अधिकार को लूटने के लिए बैठे हैं। कॉलेजियम का निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ। कॉलेजियम का सिस्टम नहीं होता तो आज सुप्रीम कोर्ट में 0.1% भी और हमारी भागीदारी होती तो ये काला निर्णय नहीं होता, हमारे विरुद्ध यह निर्णय नहीं होता। प्रधानमंत्री जी आज अपने आप को पिछड़ा का बेटा कहते हैं, अति पिछड़ा का बेटा कहते हैं। आपका भी सच्चा रूप सामने आ गया। आज पिछड़े बहुजनों से मैं अपील करूंगा, जागो बहुजनों, जागो, जागो पिछड़ो, जागो। आज इस देश में फिरका प्रस्त का सत्ता नहीं होता, आज इस देश में जिस देश में मनुवादी सत्ता नहीं होता तो आज इस तरह का निर्णय नहीं होता। पता चल जाता है इस देश को कि आप एक देश में 100 रोटी में अकेले 99 रोटी कौन खा रहा है, 100 में 99 रोटी कौन खा रहा है, अकेले खा रहा है, इसका खुलासा हो जाता है। इसलिए तो पेट में दर्द है। 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से रोकने का प्रयास हो रहा है, 2024 में पिछड़े के बेटा को प्रधानमंत्री से रोकने का ये प्रयास हो रहा है, लेकिन 2024 में उनकी बेतरनी पार होने वाली नहीं है। 2024 में पिछड़ा, दलित, मुसलमान, पसमानदा एक साथ खड़ा होकर के आवाज बुलंद करेगा। बिहार में हो रहे जातीय जनगणना पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। लगातार जिस प्रकार से पूरे देश में जातीय जनगणना को लेके उत्साह था, लोग सराहना कर रहे थे बिहार सरकार के इस कदम को और लगातार सरकार भी इसे ऐतिहासिक कदम के तौर पे देख रही थी। सोशल जस्टिस रिफॉर्म और जिसकी जितने हिस्सेदारी भागीदारी की बात को लेकर सरकार आगे बढ़ रही थी, लेकिन रोक लगने के बाद लोगों में मायूसी है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं राजेंद्र यादव। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से फैसला आया है, किस नज़र से आप देखते हैं? रवि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने इस देश के आम आवाम गरीबों की आवाज़ को आज उठा रहे हैं और मुझसे आप जो आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो फैसला किया है, उससे पूरा 85% लोगों के दुख के समुद्र में लोग डूब गया है। आज पूरा देश में मातम का माहौल है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे क्या टिप्पणी करूं। लोग डरते हैं, मैं भी डर के बात कर रहा हूं। मैं सम्मान करता हूं न्यायपालिका का। न्यायपालिका इस देश का स्तंभ है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभों में से न्यायपालिका हमारे पास है, हमारे देश का है, प्रियम्बल है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आज न्यायपालिका का सच्चा चेहरा, असली चेहरा आज देखने को मिल गया कि जिस न्यायपालिका में गरीबों की भागीदारी नहीं है, पिछड़ों की भागीदारी नहीं है, दलितों की भागीदारी नहीं है, अक़लियत पसमानदा की भागीदारी नहीं है, तो आज ये साबित हो गया कि काश जिस न्यायपालिका के कुर्सी पर जातीय जनगणना के विरुद्ध में जो मुहर लगाया गया है, अगर कोई दलित पिछड़ा का बेटा, अक़लियत का बेटा होता, अगर जज बन करके जाता, कॉलेजियस सिस्टम देश में नहीं होता, तो आज इस तरह का एक काला, मैं कहता हूँ बिल्कुल ये जो निर्णय है एक काला निर्णय है। हम इसको निंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बिल्कुल आशावादी हैं। यह देश भारत का संविधान का देश है, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये लड़ाई लड़िए। आपकी लोकप्रियता से देश घबरा गया है, देश के प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, देश के होम मिनिस्टर घबरा गए हैं और आज न्यायपालिका को भी रबर स्टाम्प बनाना चाहते हैं। केंद्र के इशारे पर एक निर्णय लिया गया है। आप इशारा कर रहे हैं कि 94% जो अभी एक आकलन आया है, 94% जो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जज हैं, सबके सब सवर्ण हैं। क्या इससे भी जो निर्णय होते हैं, जो फैसले होते हैं, प्रभावित होता है? अरे आप मुझे बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप आज भी आप कहते हैं कि जिसकी जितना संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी, तो आप मुझे बताइए न्यायपालिका में एक जाति विशेष के लोगों के लिए जगह बनी है क्या?
न्यायपालिका के लायक हम नहीं है, न्यायपालिका के लायक पिछड़ा नहीं है, जज गरीब का बेटा नहीं बन सकता। इस देश में जो व्यवस्था बनी है, क्या आप लोकतांत्रिक जो क्या कानूनी तरीके से बहाली हो की जाती है क्या? अगर न्याय अगर बिल्कुल कॉलेजियम का निंदा करता हूं, विरोध करता हूं, कॉलेजियम का सिस्टम नहीं होता तो आज सुप्रीम कोर्ट में 0.1% भी कोई दलित पिछड़ा का बेटा जज नहीं है। न्यायपालिका में हमारी भागीदारी नहीं है, और हमारी भागीदारी होती तो ये काला निर्णय नहीं होता, हमारे विरुद्ध यह निर्णय नहीं होता। मैं आज भी कहना चाहूँगा, आज भी प्रधानमंत्री जी आज अपने आप को पिछड़ा का बेटा कहते हैं, अति पिछड़ा का बेटा कहते हैं। आपका भी सच्चा रूप सामने आ गया, और कॉलेजियम की जो व्यवस्था है, आज पिछड़े बहुजनों से मैं अपील करूंगा, जागो बहुजनों जागो, जागो पिछड़ो जागो, जागे अकलियत के लोगों जागो। और इस देश के न्यायपालिका ने आज ऐसा दे दिया, ऐसा निर्णय दे दिया जिससे आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। आपकी आंखें आज खुलती, आज इस देश में फिरका प्रस्त का सत्ता नहीं होता, आज इस देश में जिस देश में मनुवादी सत्ता नहीं होता, तो आज इस तरह का निर्णय नहीं होता। और हम खत्म करते, अगर सरकार में हमारी भागीदारी होती, सरकार में अकलियत के लोग हो, सरकार में बहुजन समाज के लोग अगर होते, बहुजन सोच के लोग होते, 121 सांसद जो वहाँ बैठे हैं, अगर ये बहुजन सोच के लोग होते, संवैधानिक प्रक्रिया को मानने वाले, संवैधानिक सोच के लोग होते, संविधान के मानने वाले होते, तो आज ये निर्णय नहीं होता, आज एक काला निर्णय हमारे विरुद्ध नहीं होता। बड़ी अफसोस की बात है। रास्ता क्या है जिस प्रकार से 24 को लेके रास्ता है, रास्ता ये है कि प्रधानमंत्री जी के जो आज इस देश पूरा आशा भरी उम्मीद से नीतीश कुमार जी को देख रहा था, पूरे देश में माहौल बन रहा था, बंगाल की खाड़ी से लेकर के महासागर तक पूरे भारत एक होने जा रहा था और मॉडल बन रहा था। और ये भी आपको मालूम है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी ने भी जातीय जनगणना करने का फैसला ले लिया था। जातीय जनगणना, आज बताइए, आज चर्चा इस देश में जातीय जनगणना की होनी चाहिए। क्यों ये दर्द हो रहा है, क्यों कष्ट हो रहा है? जातीय जनगणना से क्या तकलीफ हो रही है? जातीय जनगणना से जातीय अनुपात फैलाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं क्यों फैलाना चाह रहा हूँ? जातीय उन्मोद तो आप फैलाना चाह रहे हैं। याद है, आज भी 6 दिसंबर की आज भी तारीख तय है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था, हाई कोर्ट को मालूम था, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सार के फिरका प्रस्त लोग तिथि तय करके गए और गौबरी मस्जिद को, गुंबद को ढाला था, भारत के संविधान को तार तार करने का काम किया था। उस दिन को तकलीफ नहीं हुई थी। देश में गोधरा हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ नहीं हुआ, हाई कोर्ट को तकलीफ नहीं हुआ। देश में ऐसी घिनौनी हरकतें हुई। आज आप मुझे बताइए, कोर्ट में जाते वक्त अतीक अहमद को हत्या किया जाता है साजिश के तहत, आज उसके लिए कोर्ट नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि जिस कोर्ट में कुछ लोग जो बैठे हैं, भारत में बहुजनों के लिए नहीं बैठे हैं, एक जाति विशेष के लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, गरीबों को जुल्म करने के लिए, गरीबों को अधिकार को लूटने के लिए बैठे हैं। हम इसका बिल्कुल निंदा करते हैं। जातीय जनगणना से क्या फायदा होता? जातीय जनगणना से इस देश को सामने आ जाता, बहुजनों के सामने सही रूप आ जाता कि कितनी जिन संख्या के अनुसार हमारी भागीदारी कितना है। अब ये बता मालूम पड़ जाता है, धन किसके पास है, धरती किसके पास है, नौकरी किसके पास है, और गरीबी रेखा से लोग कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, पता चल जाता है इस देश को। कि आप एक देश में 100 रोटी में अकेले 99 रोटी कौन खा रहा है, 100 में 99 रोटी कौन खा रहा है, अकेले खा रहा है, इसका खुलासा हो जाता है। इसलिए तो पेट में दर्द है। अब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हम आज भी बड़ी सम्मान करते हैं कोर्ट का, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता क्या आप कहा? नहीं, रास्ता बिल्कुल ऐलान जंग होगा पूरे भारत में। पूरे भारत में लोग 2024 को मिशन को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से रोकने का प्रयास हो रहा है। 2024 में पिछड़े के बेटा को प्रधानमंत्री से रोकने का ये प्रयास हो रहा है। लेकिन ये मुगलत में नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी कि 2024 में आप 2024 तक जो करना है कर लीजिए, लेकिन 2024 में उनकी बैतरनी पार होने वाली नहीं है। 2024 में पिछड़ा, दलित, मुसलमान, पसमानदा एक साथ खड़ा होकर के आवाज बुलंद करेगा और 85-15 की लड़ाई में हम फतह करने का काम करेंगे। तो खुद अति पिछड़ा है और मोदी जी कर रहे हैं कि हमने ऐसी आप मुझे ना मोदी जी तो पूछते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं जरा जाके बात करते? मोदी के लोगों से तो कम से कम पटना में बात कर लेते। ये भी तो एक मोदी हैं, एक भी बिहार में जो विरोधी पक्ष के नेता भी रहे हैं, आज सांसद हैं। आप वो तो बताओ, मोदी जी अगर पिछड़े का नेता होते, दलितों का नेता होते, गरीबों को और संविधान को अगर मानते, तो किन के रीजन में 13% का रोस्टर हुआ? किन के रीजन में इस देश का बंदरगाह बिका? किसके रीजन में ये लाल किला बिका? किसके रीजन में इस देश में MTNL BSNL गया? किसके रीजन में इस देश के तमाम जो
नौकरी का जो बहुत बड़ा हब था जिसको प्राइवेट करने का काम किया। बताओ, पिछड़ों का बेटा होता तो मुझे बताइए। 9 साल का शासन, मंदिर बनवा दिया। 9 साल। आप मुझे मुबारक हो, मुबारक उन्हें होना चाहिए राम मंदिर। हम तो, हमारे कई पुरखों ने राम मंदिर को माना, हमारे कई पुरखों ने भगवान को माना, शंकर को माना, राम को माना। मेरा राम का जो दवाई है, हम अपने आप को अपडेट कर लिया है। मुझे राम नहीं, मुझे संविधान चाहिए, मुझे बाबा साहब चाहिए। हम बाबा साहब का जिस दिन देश हो जाएगा, उस दिन इस देश में सबको सम्मान हो जाएगा। नेतृत्व में विश्व में भारत का डंका बज रहा है, चाइना थर-थर कांपता है। कौन कहता है? कौन कहता है? ये आप कह रहे हैं? ये आपको मालूम होगा कि चाइना कांपता है? अगर चाइना कांपता है तो एक भी प्रमाण मुझे बता दीजिए कि कौन कांपता है। लेकिन मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। नरेंद्र मोदी को भटकाना है। आज जिस तरह से पूरे धेरे भारत में अतीक को हत्या करके ध्यान हटाने का काम किया, देश के बेरोजगारी से, देश में जातिवाद से, देश में जो आज खास करके जो व्यवस्था है उससे, उसी तरह से आज पता लगाइए। आज पटना के अंदर, आज मुझे बताइए, आज मीडिया के लोग क्या दिखा रहा है? आज इस देश में नहीं बताएगा। आपकी आज भी ब्राह्मणी मीडिया जो है, आज भी जो मनुवादी मीडिया है, आज भी ये हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं बताएगा। कम से कम देश में खबर जाए कि आज भी कम से कम बहुजनों को आंख खिले। मैं अपने दुश्मनों की बात नहीं करता हूं, अपनों की बात करता हूं। ये अपनों के वजह से सजा हम काट रहे हैं। अगर ये आज भी मैं कहता हूँ 121 हमारे 122 सांसद हमारे पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन के लोग बैठे हैं, कभी 122 लोगों ने खड़ा होकर के अपने पक्ष में बात नहीं किया, बहुजनों के पक्ष में नहीं बात किया। इसलिए मैं कहता हूँ सजा मिली है। जातीय जनगणना को विपक्ष बता रही थी लगातार, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, इससे जातवाद फैलेगा आपस में, जो है जातीय अनुमान। तो जातवाद ऐसे नहीं फैला। मुझे बताया, ब्राह्मण बता दे कि हम ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर कह दे कि हम ठाकुर नहीं है, भूमिहार कह दे कि हम भूमिहार नहीं है, मारवाड़ी कह दे कि हम मारवाड़ी नहीं है। आप मुझे बताइए ना, आप लोग हिंदू बड़े गर्व से अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गर्व से अपनी जाति का नाम कौन लेता है? गर्व से कभी हम नहीं नाम लिए, क्योंकि हम तो शूद्र हैं। हम 85 लोग आज भी दबे जवान से अपनी जाति का नाम कहीं बताते हैं, लेकिन जो गर्व से अपना नाम बताता है कि मैं इस जाति का हूँ, उससे आप सवाल क्यों नहीं कर लेते हैं? मुझसे क्यों पूछते हैं? जो आज भी जिसने जातिवाद बनाया, जिसने मनुस्मृति बनाया, जिसने 42,000 जातियाँ बनाया, आप उससे सवाल नहीं करते? आप मुझसे आज आप सवाल करने के बजाय उनसे पूछते कि जाति क्या मैंने बनाया? ये यादव टाइटल मैंने बनाया? कुर्मी मैंने बनाया? कोयरी मैंने बनाया? जिसने बनाया आज उसी, जिसके बाप दादा ने बनाया, आज उसी का बेटा आज इस देश ने में निर्णय देने का काम किया है। बहुजनों को आंख खोलना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, अगर यही हालात रही तो खत्म हो गया। इस देश में नौकरियां खत्म हो गई, इस देश में अधिकार खत्म हो गया, SC/ST एक्ट को भी खत्म करने का प्रयास किया गया, रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। अब आज मुझे बताइए, 9 साल में बताइए ना, आप मुझे ये बात क्यों नहीं बताते, ये देश के लोगों को क्यों नहीं बताते कि 9 साल में जिसने बोला था 2 करोड़, छोड़िए मैं पॉलिटिकल भाषा में नहीं बात करूंगा, 2000 लोग भी 9 साल के अंदर कहीं नौकरी नहीं पाए, पिछड़ा दलित गरीब का बेटा, क्योंकि उनके लोग बैठे हैं, MD बन के बैठे हैं रिलायंस में, MD बन के बैठे हैं टाटा में, MD बन के बैठे हैं गोयनका में। उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, वो चाहते हैं पूरे देश प्राइवेट हो जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी अकेले उनकी है, इसलिए उनको तकलीफ नहीं है, तकलीफ हम लोग का। ये सोशल एक्टिविस्ट रविंदर यादव जी हैं। लगातार जिस प्रकार से जातिगत जनगणना हो रही थी बिहार में, उसको सुप्रीम हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। आपको ये भी मैं बता दूं, अभी मुझे बताइए, आज इस देश में बताया जा रहा है बागेश्वर बाबा को, आज मुझे बताइए, आज की मीडिया आज भी लिख रहा है, बड़ा अफसोस है मुझे, बड़ी चिंता है, जो बाबाओं का रिकॉर्ड है, जो बागेश्वर का रिपोर्ट आया है, और आज भी चैलेंज हो रही है, चुनौती हो रही है। आज ये भी पटना में हाई कोर्ट में जो कानून ने निर्णय दिया, कोर्ट ने निर्णय दिया, आज उस विषय को पिछड़ों से खींचने के लिए, पिछड़ों को भटकाने के लिए बागेश्वर बाबा को लाकर खड़ा किया जा रहा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी और RSS की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये बड़ी साजिश है। चलिए, बहुजन समाज में कहीं ना कहीं दुख का साया है, दुख का असर दिख सकता है आपको। और जिस प्रकार से एक उत्सव सा माहौल था बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर बहुजन समाजों में, वह कहीं ना कहीं मंद पड़ा है। हालांकि आगे और भी निर्णय आने हैं, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, क्योंकि जो कटिबद्धता, जो प्रतिबद्धता सरकार दिखा रही है, उसे तो यही लगता है कि ये लड़ाई लंबी है और ये सरकार लड़ने का काम करेगी। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।